तो उस हीरे को तलाश करो। बस एक बार वो जादुई हीरा मेरे हाथ लग जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे महाराज को भी तुम्हारा बना दूंगी। बस वो ये तुम्हारे गले में माला कैसी है? ये कैसे चमक रही है? ये माला मुझे महाराज ने दी है। ये कोई साधारण माला नहीं है। ऐसा कहकर जादूगरनी शैतानी खंजर से महाराज पर वार करती है। तभी लक्ष्मी आगे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। महाराज, हमारे कोई संतान नहीं हो रही। ऐसा कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं महारानी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? ऊपर वाला भी हमारी कभी ना कभी तो फरियाद सुनेगा। कितने वर्ष हो गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हम, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हो रही। कहाँ कहाँ नहीं गए हम। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज, क्या पता उसमें से कोई संतान हो जाए। महारानी, हम ऐसे कैसा कर सकते हैं? हम तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप निराश मत होइए, ऊपर वाला भी हमारी जरूर सुनेगा। महाराज और महारानी के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। महाराज महारानी को ऐसा कहकर मंत्री जी के साथ अपने राज्य के किसी काम से बाहर जाते हैं। जंगल से गुजरते हुए महाराज को कुछ दूर पहुंचने के बाद एक कन्या दिखाई देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। महाराज उसे देखते रह जाते हैं, उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम, और इतने सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? महाराज, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ पे ही रहती हूँ। यहाँ तुम कैसे रहती होगी? यहाँ तो सुनसान जंगल है और यहाँ भेड़ बकरियां भी होगी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ ही रहती हूँ महाराज। यहाँ पे ये सब भेड़ बकरियाँ मेरी दोस्त हैं। सब जानवर मेरे दोस्त हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ। अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर महाराज उस कन्या को अपने साथ ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। वो एक चुड़ैल की बेटी होती है, जिसकी शुरू से ही महाराज पे नज़र होती है, लेकिन महाराज ने रानी से विवाह किया होता है और तब से वो महाराज की राह देख रही होती है। दूसरी तरफ महारानी से साधु बाबा मिलने आते हैं। साधु बाबा, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ पुत्री, ये तुम फल रख लो और खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। ठीक है पुत्री, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और महारानी फल खा लेती है। कुछ दिनों बाद महारानी इंदुमती चक्कर खाकर गिर जाती हैं,
लक्ष्मी महारानी के कमरे के पास से गुजर रही होती है। महारानी इंदुमती को गिरते हुए देख के वो उसके पास जाती है। बहन, बहन, क्या हुआ बहन? उठो बहन। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी देखिए बहन इंदुमती को क्या हो गया। महाराज जी। महाराज महारानी इंदुमती को इस तरह बेहोश हुए देख बहुत परेशान हो जाते हैं। महाराज और लक्ष्मी बाहर इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद दाई कमरे से बाहर आती है और कहती है, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। दाई के इतना कहते ही महाराज सुनकर बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आज हम बहुत खुश हैं। हम महारानी से मिल सकते हैं। महाराज खुशी से महारानी के कक्ष में जाते हैं। दाई भी वहां से चली जाती है। लक्ष्मी खड़ी सब देख रही होती है। वो मन ही मन में जल रही होती है। महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। आज से आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। लक्ष्मी ये सुन के बहुत जलती है, परंतु वो ऊपर से कहती है, बहुत बहुत बधाई हो बहन। लक्ष्मी महाराज के सामने खुश होने का दिखावा कर रही होती है, परंतु वो अंदर ही अंदर बहुत ही जल रही होती है। ये क्या हो गया? महाराज का सारा ध्यान ही महारानी इंदुमती की तरफ है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। लक्ष्मी ऐसा सोच ही रही होती है कि महाराज कहते हैं, क्या हुआ लक्ष्मी? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं महाराज, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहन का आज से बहुत ख्याल रखूंगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। महाराज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी, बोलो। हम कहना चाह रहे थे कि जंगल में हम बहुत देर से नहीं गए। बहुत दिन हो गए। हमें जंगल बहुत याद आ रहा है। हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं? अगर आपकी यही इच्छा है तो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, हमारी बहन को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमारी बहन के पास रहिए, हम अभी जाके आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम आ जाएंगे। ठीक है, आप जाएं और सेनापति को साथ ले जाएं। नहीं महाराज, हम अकेले जाना चाहते हैं। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं। हम वापिस आ जाएंगे। चले ठीक है, ख्याल से जाइएगा। इतना कहकर महारानी लक्ष्मी चली जाती है। वो जंगल में अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि जादूगरनी होती है। बेटी, आ गई तुम? क्या खबर लाई हो? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। माँ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज की पहली बीवी माँ बनने वाली है और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। न जाने कब मरेगी वो, जान छोड़ेगी। बेटी भूलो मत, तुम अपने मकसद से गई हो। वो मकसद अंजाम दो। इन सब के बारे में ना सोचो। माँ वो बात तो ठीक है। बेटी
तुम इतना ना सोचो, उस हीरे को तलाश करो। बस एक बार वो जादुई हीरा मेरे हाथ लग जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे महाराज को भी तुम्हारा बना दूंगी। बस वो हीरा मुझे लाके दे दो, फिर मैं उस हीरे से महारानी को खत्म कर दूंगी और महाराज हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है माँ? सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटी, अमावस की रात को हीरे के साथ मुझ में बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस पूरी धरती पे राज कर सकती हूँ। हा 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 हा। ठीक है माँ, मैं जाके वो जादुई हीरा तलाश करती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी फिर से राजमहल को आने लगती है। पीछे से जादूगरनी हंस रही होती है। हा 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 हा। मेरी मूर्ख बेटी, मैं सबसे पहले महाराज को खत्म करूंगी, जिसकी वजह से मैं इतने वर्षों से जादुई हीरे की तलाश में हूँ। मैं शक्तियाँ नहीं ले पाई। हा 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 हा। यहाँ जादूगरनी हंस रही होती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी राजमहल पहुँचती है। वो देखती है महारानी के गले में माला होती है, जिसमें एक मोती बहुत चमक रहा होता है। वो ये देख के हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये क्या? पहले तो ये माला ऐसी इसके गले में नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? मैं पूछती हूँ इससे। बहन, ये तुम्हारे गले में माला कैसी है? ये कैसे चमक रही है? ये माला मुझे महाराज ने दी है। ये कोई साधारण माला नहीं है। ये मोती जो चमक रहा है, ये जादुई हीरा है, जो महाराज के पूर्वजों ने महाराज को दिया था। महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने ये माला मुझे दे दी। किसी को बताना मत बहन। महारानी इंदुमती बहुत सीधी होती है। वो नहीं जानती लक्ष्मी जादूगरनी की बेटी है। वो लक्ष्मी को इस जादुई हीरे के बारे में बता देती है, जो कि लक्ष्मी पहले ही इसकी तलाश में यहाँ आई होती है। मेरा काम तो आसान हो गया। जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई थी, वो मुझे इतनी जल्दी मिल गया। मुझे तो उसका पता महारानी ने खुद ही बता दिया। लक्ष्मी ऐसा सोच रही होती है। महारानी कहती है, क्या हुआ बहन, किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। अपना ख्याल रखो बहन, मैं महाराज से मिलकर आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी महारानी के कक्ष से चली जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। मैं कैसे माला लूंगी, कैसे महारानी से माला उतरवाऊंगी? ऐसा करती हूँ, महारानी का बच्चा किसी तरह मार देती हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, लक्ष्मी परेशान होती रहती है। वो महारानी को मारने के मंसूबे बनाती है। फिर एक दिन लक्ष्मी महारानी के लिए खाना लाती है, जिसमें वो केले भी लाती है। महारानी को वो खाने का कहती है। ये लो बहन, खाना खा लो। अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा अपना।
मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। महारानी खाना खाती है। लक्ष्मी केले का छिलका जानबूझ के गिरा देती है और बाकी खाना ले जाती है। फिर जैसे ही उठ के महारानी चलती है, महारानी फिसल के गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, आह आह मेरा बच्चा, आह मेरा बच्चा, महाराज को बुलाओ बहन, मेरा बच्चा। लक्ष्मी पीछे मुड़ के देखती है। वो महारानी को गिरा हुआ देख के मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है और सोच रही होती है, चलो मेरा काम तो आसान हो गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक तीर से दो शिकार, अब तो जादुई हीरा भी लेना आसान हो जाएगा। लक्ष्मी इतना सोचने के बाद महाराज को आवाज देती है, महाराज जी जल्दी आइए, महाराज जी जल्दी आइए, देखिए बहन गिर गई है, महाराज जी। महाराज बहुत फिक्रमंद हो रहे होते हैं, परंतु दाई कहती है, महाराज जी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। महारानी साहिबा ठीक है, लेकिन आपका बच्चा नहीं रहा। दाई की ये बात सुनकर महाराज बहुत गमगीन हो जाते हैं। लक्ष्मी कहती है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? महाराज अब फिक्र मत करिए, ऊपर वाला हमारी फिर से सुनेगा। बहन तो ठीक है ना? फिर महाराज महारानी के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारा बच्चा नहीं रहा। ये क्या हुआ, हम इतने खुश थे। फिर कुछ दिन ऐसे ही महारानी गम में नडाल पड़ी रहती है। महाराज के पास लक्ष्मी होती है। वो कहती है, अब परेशान मत हो, हमारे ऊपर वाला जरूर सुनेगा। फिर कुछ महीनों बाद लक्ष्मी एक पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर महारानी भी बहुत खुश होती है। महारानी कहती है, बधाई हो बहन, मैं भी इस बच्चे को माँ जैसा प्यार दूंगी। महाराज भी बहुत खुश होते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री जी आज हम बहुत खुश हैं, पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई जाएं। महारानी महाराज से कहती है, हम इसका नाम विराट रखेंगे। ठीक है महारानी, जैसे आपको ठीक लगे, हम आज बहुत खुश हैं। दिन गुजरते साथ विराट बड़ा हो जाता है और उसका ध्यान महारानी में ज्यादा होता है। महारानी का भी ध्यान विराट में होता है। ये देख के लक्ष्मी जलने लगती है। लक्ष्मी मन ही मन में कहती है, ये टाइम तो मेरा बच्चा भी खा जाएगी, इसके अपने तो कोई संतान रही नहीं, ये तो मेरे भी नहीं रहने देगी। ये कैसे अपनी तरफ कर रही है मेरे बेटे को, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मैं तो अपने बेटे की खुशी में वो जादुई हीरा भी भूल गई जिसका मैंने अपनी माँ से वादा किया था। मुझे तो वो भी लेके जाना होगा, मुझे महारानी का कुछ करना होगा। ऐसे ही महारानी विराट के साथ बाग में खेल रही होती है। खेल खेल में विराट गिर जाता है और विराट के माथे पे चोट लग जाती है। लक्ष्मी विराट को गिरा हुआ देखकर सारा नाम महारानी पे लगा देती है और विराट को बोलती है, उठो बेटा उठो, ये क्या हुआ, तुम्हें महारानी ने धक्का दिया, ये क्या हुआ? महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी जल्दी आइए, ये देखिए इसकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, अब ये मेरी औलाद भी नहीं रहने देना चाहती, इसीलिए पहले भी ऐसे ही राती रही, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अब भी ऐसा कर रही है। ये क्या चाहती है,
मैंने तो अपनी बहन समझा है इसको। नहीं महाराज, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने नहीं गिराया विराट को। मैं तो विराट से खुद बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। झूठ ना बोलो बहन, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी। तुमने क्या किया? पहले भी तुम बहुत कुछ करती रही, मैंने महाराज को नहीं बताया। अगर तुम मेरे बेटे को मारना नहीं चाहती तो उसके माथे से खून कैसे बह रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज जी, या तो आप महारानी को निकाल दीजिए या मुझे निकाल दीजिए। मैं अपना बेटा लेके चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना। महारानी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जलन में इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। महारानी से सारे गहने उतरवा लिए जाए और महारानी को महल से निकाल दिया जाए। महारानी से सारे गहने उतरवा लेते हैं। उन गहनों में वो माला भी होती है जिसमें जादुई हीरा होता है। वो सब कुछ महाराज लक्ष्मी को दे देते हैं। लक्ष्मी ये देख के मन ही मन में बहुत खुश होती है और इसी तरह महारानी को महल से निकाल दिया जाता है। महारानी चलते चलते जंगल की तरफ पहुंचती है। जंगल में एक साधु बाबा होते हैं। साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। वो महारानी को रोकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम परेशान क्यों हो? फिर महारानी सब कुछ साधु बाबा को बताती है। साधु बाबा कहते हैं, परेशान मत हो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लक्ष्मी जादुई माला लेके रात के समय अपनी माँ पास जाती है और कहती है, ये लो माँ, ये जादुई माला, इसमें वो जादुई हीरा है। हा 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 हा। बेटी, तुम ले आई, बहुत देर कर दी तुमने। अमावस की रात होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। जल्दी जल्दी दे दो मुझे। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ, सुबह होने वाली है, महाराज ने उठ ना जाए। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। मुझे बड़ी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ने बड़ी माँ को क्यों निकलवा दिया? मैं पिताजी को जाकर सब बताता हूँ। फिर विराट महाराज के पास जाता है और जाके महाराज को सब बताता है। पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो पुत्र। उस दिन बड़ी माँ की कोई गलती नहीं थी। उस दिन मैं खुद गिरा था। पता नहीं माँ ने आपको ऐसा क्यों बोला बड़ी माँ के बारे में। मुझे बड़ी माँ की बहुत याद आ रही है। आप बड़ी माँ को वापस ले आए पिताजी। महाराज ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में आके लक्ष्मी के पास जाते हैं। जब वो लक्ष्मी के पास जाते हैं, वो देखते हैं लक्ष्मी के गले में सब गहने होते हैं। वो जादुई माला नहीं होती जिसमें जादुई हीरा होता है। वो पूछते हैं, तुम्हारे गले में सब गहने हैं, माला नहीं है, माला कहाँ है? उसमें जादुई हीरा था, कहाँ है वो माला? और आपने महारानी को क्यों महल से निकलवाया? बोलिए बोलिए, वरना आपको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। नहीं 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 महाराज, मुझे काल कोठरी में ना डालिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माला मुझसे मेरी माँ ने मंगवाई थी, वो जादुई हीरे की तलाश में थी, वो मैं उसको दे दी। मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी महाराज को वहाँ पे ले जाती है। आओ बेटी आओ, जल्दी आओ, अमावस की रात भी बस आने वाली है। बेटी, तुम महाराज को भी साथ ले आई,
ये तो बहुत अच्छा किया। अब महाराज की भी बलि दे दूंगी मैं। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? वो माला मुझे वापस कर दो। माँ, आपने तो कहा था आप महाराज को कुछ नहीं करोगी। मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ। ओह मेरी मूर्ख बेटी, ये प्रेम कुछ नहीं होता। आ जाओ, महाराज की भी बलि देते हैं। हम दुनिया पे राज करेंगे। पूरी धरती पे हमारा राज होगा। ऐसा कहकर जादूगरनी शैतानी खंजर से महाराज पर वार करती है। तभी लक्ष्मी आगे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, उठो बेटी, तुम आगे क्यों आ गई? उठो उठो, ये क्या किया आपने? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी महाराज। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपको कुछ होने नहीं दे सकती। आप ऐसा करिएगा, महारानी को महल वापस ले आइएगा। वो विराट से बहुत प्रेम करती हैं। वो आपको और विराट को बहुत खुश रखेंगी। ऐसा कहते ही वहीं पे लक्ष्मी दम तोड़ देती है और महाराज गुस्से में उसी शैतानी खंजर से जादूगरनी पे वार करता है। जादूगरनी भी खत्म हो जाती है। फिर महाराज महल में वापस आके महारानी को ढूंढने का कहते हैं। मंत्री जी महारानी को ढूंढ के लाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हमसे भूल हो गई। फिर महारानी, महाराज और विराट बहुत खुश रहते हैं।